दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण और सर्वी समीकरण से रिलेटेड सही विकल्प, रिक्त स्थान और सत्य असत्य के बारे में, जो 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है इसमें। ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में -1 और डी में दिया है -2। ये प्रश्न बहुत IMP है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में पूछा गया था। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्यों होगा ऑप्शन है, देखिए हम लोग सूत्र जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक ना। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे अगर सिमिलर नंबर है, जैसे यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी आपका 45 लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर 1 हुआ। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 33 का मान होगा। ए ऑप्शन -1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 1 लिखा हुआ है। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ 2017 में देखिए सेट बी में आया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि अभी अभी मैं बता चुका था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा के जगह पे नंबर सिमिलर है, एक समान है, तब उसका आंसर आपको एक की ओर जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 का मान होगा, ठीक ना। पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन 2 और सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन -2। 2017 में सी सेट में पूछा गया है। आप देख रहे हैं 2017 में ए बी सी में एक ही टाइप का 3 प्रश्न आया था, ठीक ना। तो इसका भी आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान वही देना है कि इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जैसे 1 होता है, उसी प्रकार थीटा के जगह पे नंबर चेंज करके आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर -1 का मान होगा। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2018 में ये सेट में पूछा गया है। देखिए इसमें लिखा है पहला ऑप्शन में कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपको देखिए आप एक सूत्र पढ़े होंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो इस प्रकार पूछे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर और -1, तो ये 1 और कॉसेक को छोड़ के क्या बचा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा बचा ना। तो डायरेक्ट आपको इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आपको लॉजिक लगा के फार्मूला सॉल्व करना है। आप अगर मान के चलिए यहाँ से कॉट स्क्वायर यहाँ पे रख के 1 को पक्षांतर करेंगे तो भी आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर -1। लेकिन इतना टाइम अगर नहीं रहता तो डायरेक्ट आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। 3 सर्वसमीका जो होते हैं त्रिकोणमिति में, उस 3 सर्वसमीका में से आप क्या कीजिएगा, जो भी आपको 3 सूत्रों में से जो मैच हो रहा है, जो अक्षर आपको दिख रहा है, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 दिख रहा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 को छोड़ के आप बाकी जो बचा रहेगा उसी को डायरेक्ट आप ढूंढिए अपने ऑप्शन में। इस प्रकार बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये प्रश्न 2018 में छत्तीसगढ़ 2018 में सेट बी में पूछा गया था और इसका 4 ऑप्शन दिया है। प्रश्न है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन, पहला है कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा है कॉट स्क्वायर थीटा और डी नंबर ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे प्रश्न में देखिए 1 और साइन स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 1 दिख रहा है और साइन स्क्वायर दिख रहा है, उसको छोड़ के ये कॉस स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर को अपनी इस तरफ रख के साइन को जैसे पक्षांतर कर दोगे इस तरफ, तो ये साइन जाके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से भी हम लोग पता कर सकते थे, लेकिन सिंपल ट्रिक यही है कि आप डायरेक्ट देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर के ये वाला सूत्र में होगा, उसमें से आप देख के इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार आप देखिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। अब क्या होगा इसमें, पहला ऑप्शन कॉस स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन कॉसेक स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन tan स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन 2018 में सी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान कितना होगा। आप फार्मूला जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आप जानते हो। तो इसमें आप देखिए सेक स्क्वायर और 1 दिख रहा है इसमें प्रश्न में, तो ये दोनों को छोड़ के आपको बचा क्या है इसमें, tan स्क्वायर थीटा। तो आप करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है tan 90 माइनस 60 का मान होगा। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ 2019 में ये सेट में पूछा गया था। पहला ऑप्शन √3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 1/√3 दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग tan 90 माइनस 60 दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि 90 में 60 अगर माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री हमको प्राप्त होगा। हम लोग जानते हैं कि tan 30 का शॉर्टकट आपको बताया था, नीचे की उंगली बटे ऊपर की उंगली, फिंगर जो रूल आपको बताया था उस रूल के अनुसार यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नीचे उंगली 1 रहेगा और ऊपर उंगली 3 उंगली बचा रहेगा 30 डिग्री के ऊपर। तो इस प्रकार से आप फिंगर को काउंट करके भी बना सकते हैं, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो इस प्रकार 12 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है tan 90 माइनस 45 का मान होगा। ऑप्शन ए में 1/√3, बी में 1, सी ऑप्शन में √3 और डी ऑप्शन 0 दिया है। तो इस 13 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक ना, 1 होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan यहाँ पे 90 माइनस 45 दिया है, और tan 90 माइनस 45 में 90 में 45 माइनस करेंगे तो tan 45 आएगा, और tan 45 का वैल्यू जो है वो होता है 1। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है tan 90 माइनस 30 का मान होगा। ऑप्शन ए 1, बी ऑप्शन में 1/√3, सी ऑप्शन में 0, डी ऑप्शन में √3। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? tan 90 माइनस 30 डिग्री में आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू आप लोग जानते हो, ठीक ना, कितना होता है? √3 होता है। इसलिए 14 नंबर का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है cos 30 इंटू sec स्क्वायर 30 का मान होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया है डी, और डी ऑप्शन √3 लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ 2020 में ए सेट में पूछा गया था। तो इस 15 नंबर का करेक्ट आंसर कितना होगा, ये पता करने के लिए जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा रफ में आप सॉल्व कर लेंगे तो तुरंत हल हो जाएगा। देखिए cos 30 और sec 30 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 30, क्योंकि हम लोग जानते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना बचा? 1 बचा। इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार अगर प्रश्न आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करके आंसर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है tan 30 इंटू cot 30 का मान होगा। इसमें ए ऑप्शन 1 लिखा है, बी ऑप्शन 1/√3 लिखा है, सी ऑप्शन 3 लिखा है, और डी ऑप्शन 1/3 लिखा है। छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? देखिए इसका भी करेक्ट आंसर आपका, ठीक ना, कितना होगा उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए tan 30 डिग्री और cot 30 डिग्री, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सरल रूप में अगर लिखे, या फिर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार tan 30 और cot 30 का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम लोग tan थीटा के जगह पे sin थीटा बटे cos थीटा बिठाए, और cot थीटा के जगह पे भी cos थीटा अपन sin थीटा बिठाए, तो दोनों आपस ऊपर नीचे कट जाएगा, तो भी हमको 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में लिखा है sin 30 और cosec 30 का मान कितना होगा। तो इसको भी आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बताना है। ये छत्तीसगढ़ 2020 में सेट सी में आया है, 2022 में सेट में आया है, बहुत आईएमपी है। तो आपको सिंपली रफ में थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको। sin 30 और यहाँ पे लिखा है cosec 30। अब आप लोग जानते हैं कि साइन तो छोटे अनुपात में है पहले से, क्योंकि स्टार्टिंग है तो ये छोटा अनुपाती है। कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, ठीक ना, या फिर थीटा की जगह पे 30 है तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। तो इस प्रकार दोनों आपस में कैंसिल हो गए। देखिए कितना बचा? 1 होगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 1। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में लिखा हुआ है sec 45 इंटू cos 45 का मान होगा। छत्तीसगढ़ 2022 बी सेट में आया है। ए ऑप्शन में लिखा है √2, बी ऑप्शन में लिखा है 1/√2, सी ऑप्शन में 1 लिखा है, और डी ऑप्शन में 0 लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हुआ है sec 45 इंटू cos 45, इसमें आपको sec को चेंज कर देना है cos में, तो हो जाएगा cos 45, और यहाँ पे ऑलरेडी बचा हुआ था cos 45, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, जो कि इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है tan 60 और cot 60 का मान कितना होगा।
यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। ए ऑप्शन 1/√3, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन में दिया है आपका √3 और डी ऑप्शन में दिया है 0। तो इस 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए tan का मान होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot का मान होता है cos थीटा बटे sin थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि sin sin कैंसिल हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसलिए आपको कभी भी tan और cot साथ में दिखे, भले उसके जो पीछे थीटा के जगह पे कोई भी संख्या वो अगर इक्वल है तो आपको उसका आंसर हमेशा 1 ही देना है। चलिए, इस प्रकार आगे हम लोग सही विकल्प देख चुके हैं। अब हम लोग सत्य असत्य देखेंगे। सत्य असत्य चुनकर लिखना है हमको। इसमें पहला ऑप्शन दिया है tan थीटा का मान √3 होता है। ये सत्य है कि असत्य हमको बताना है। तो ये कथन क्या है आपका? असत्य होगा, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक ना, √3 नहीं 1/√3 होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा। ये प्रश्न जो है देखिए आपका छत्तीसगढ़ 2018 में ए सेट में आया था, ठीक ना, तो इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है cos 30 का मान √3/2 होता है, ठीक ना, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य होगा। ठीक, छत्तीसगढ़ 2018 में बी सेट में पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि sin 30 का मान √3/2 होता है। sin 30 का मान √3/2 होता है। ये कथन आपका असत्य है और ये छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan 90 - थीटा का मान cot थीटा होता है। ये कथन भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य होगा, क्योंकि एक सूत्र है tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा। ये छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है sin 90 - थीटा का मान cos थीटा होता है। ये कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य है, क्योंकि ये सूत्र है छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है cos 90 - थीटा का मान sin थीटा होता है। ये कथन भी सत्य होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको जो मैं 6 अभी सत्य सत्य बताया हूँ, इनको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है, ठीक ना, आपको खाली देख के आंसर देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है tan 90 - 34 का मान होता है, ठीक ना। ये रिक्त स्थान हम लोग देखेंगे कैसे फिलअप करना है। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया था। तो हम लोग देखेंगे tan 90 - 34 का मान कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 90 - 34 लिखा है, tan का क्या होता है? सूत्र होता है cot थीटा होता है, ठीक ना। tan 90 - थीटा का मान कितना है? cot थीटा। अब थीटा की जगह पे देखिए 34 है, इसलिए cot थीटा की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 34। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा cot 34 डिग्री। उसके बाद ऑप्शन में दिया है cos 90 - 67 का मान कितना होगा, ये हमको इसमें बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे cos का फिर क्या होता है? sin थीटा। थीटा की जगह पे कितना है? 67। तो आपको बताना है sin 67 डिग्री, ठीक है। छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में आया था। 8वां नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin 90 - 56 का मान होता है। छत्तीसगढ़ 2017 में बी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे आपका साइन का क्या होता है? cos होता है और थीटा के जगह पे 56 है, तो यहाँ पे 56 आपको देख के लिखना है खाली, बहुत सिंपल है। एक समकोण त्रिभुज में डैश का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग है बाकी जो लंब और आधार का वर्ग के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्ण, ठीक ना, कर्ण होना चाहिए। 2017 में ए सेट में पूछा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है sin 90 - 63 का मान होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? sin 90 - थीटा का होता है cos थीटा, मतलब cos और थीटा की जगह पे 63 का 63 आपको लिखना है। छत्तीसगढ़ 2020 में ए सेट में पूछा गया था। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 90 - 53 का मान होता है। तो cos का क्या होता है आपका? sin थीटा होता है, ठीक ना। cos 90 - थीटा का sin थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह पे 53 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? 53 लिखेंगे। ये छत्तीसगढ़ 2020 में बी सेट में पूछा गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है tan 90 - 33 का मान होगा। तो कितना होगा? अब आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cot और थीटा की जगह पे 33 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 33। छत्तीसगढ़ 2020 में सी सेट में पूछा गया था। यदि tan थीटा का मान 1 हो, ठीक ना, यहाँ पे लिखा है tan थीटा का मान 1 हो, तो थीटा का मान कितना होगा? तो tan थीटा बराबर 1, मतलब tan के कितना डिग्री का मान 1 है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए आपका tan कितना होना चाहिए?
45 होना चाहिए, क्योंकि tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan, ठीक ना, थीटा का मान क्या होना चाहिए, tan 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर 1 मतलब cos का कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री का मान, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे tan जो हम लोग बना के आए उसमें कितना होना चाहिए था, 45, जो साइड में मैं लिखा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो साइन के कितना डिग्री का मान आप सबको मालूम है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक ना, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 2022 में सीसेट में पूछा गया था। यहाँ पे हम देखेंगे उचित संबंध को कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि थीटा इक्वल टू 45 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब हमको इन 3 ऑप्शन में से देख के बताना है। छत्तीसगढ़ 2019 में ये सेट में पूछा गया था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो दिया गया है थीटा बराबर 45, इसको हम लोग ये जो tan स्क्वायर का मान हमको बताना है, tan स्क्वायर थीटा का मान। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग मान के चले बिठाते हैं tan स्क्वायर और थीटा की जगह बिठाएंगे 45, तो खाली tan 45 का मान हम लोग जानते हैं 1 है, और स्क्वायर के कारण इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। तो हमारा 1 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक ना, 1 होना चाहिए, बी ऑप्शन का 1 होगा। दूसरा ऑप्शन में लिखा है थीटा बराबर कितना दिखा है आपका 60 डिग्री दिया है, और बोले है कि इसमें tan स्क्वायर थीटा का मान पता कीजिए। तो tan स्क्वायर थीटा का मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पे 60 रखेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे देखिए मिल जाएगा tan स्क्वायर और थीटा की जगह 60 डिग्री। आगे हम लोग इसको जानते हैं कि 60 डिग्री का जो मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है आपका √3, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं √3, ठीक ना, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, √3 बिठा सकते हैं। और क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर, तो √3 क्या हो जाता है आपका खाली 3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बी दूसरा नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका आंसर है 3। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है थीटा बराबर 30 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो ये छत्तीसगढ़ 2019 में सी सेट में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो बचा हुआ है वो भी आप दे सकते हैं, या फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान पूछे हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा tan स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर होगा क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार हमारा 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें आंसर दिया है 1/3। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।